So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. So a lot many of you have been asking me in the comments regularly कि वर्षा दीदी हमारा जो बोर्ड एग्जाम है इसका जो रिजल्ट आएगा तो हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर लेट मी टेल यू दैट तुम्हारा रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, डेट्स नहीं प्रोवाइड किया गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट एकदम डे हो सकता है 30th ऑफ अप्रैल, 29th ऑफ अप्रैल, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा मई जो है, मई के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में तुम्हारा रिजल्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा फर्स्ट वीक तक। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम्हारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट आएगा तो देखो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। अब हम लोग जो रिजल्ट हमारा आएगा तो मार्क्स वहाँ पर लिखा रहता है बट परसेंटेज यहाँ पर नहीं दिया रहता है। हमें यहाँ पर बोर्ड में तुम्हारा कितना परसेंटेज आया तुम्हें खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है यूजिंग द बेस्ट ऑफ 5 रूल। आईएससी के लिए हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज फॉर आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो तुम्हारा यहाँ पर बेसिकली जो 2026 का रिजल्ट होगा क्लास 10 का, इसमें तुम अपना परसेंटेज खुद से कैसे कैलकुलेट करोगे बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग। तुम लोग मेरे से ये पूछ सकते हो, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि बेस्ट ऑफ 5 कैसे होगा, हमारा तो 10 सब्जेक्ट था या फिर 8 सब्जेक्ट था ओवरऑल। तो लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर लाइक तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बोला जाता है साइंस, और साइंस का मार्क्स हमें लेना पड़ता है। इस तरीके से टोटल यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स होता है, जिससे कि तुम्हें टोटल यहाँ पर 5 सब्जेक्ट कंसिडर करना पड़ता है बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग। तो कैसे हम लोग अपना पूरा परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में तुम्हें लाइव यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो वीडियो में गाइस एंड तक बने रहना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो फॉलो करना एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइस एज यू कैन सी तुम्हारे एक सीनियर का मैंने रिजल्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है। दिस इज 2025 बैच स्टूडेंट का रिजल्ट, और यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का मार्क्स है इसको हम लोग कंसिडर करके, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट है, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे सारा मार्क्स और देखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। लाइव में सब कुछ यहाँ पर तुम्हें सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक फॉलो करना है। यस गाइज, अगर तुम रिजल्ट के दिन ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग अपना रिजल्ट देखकर पूरा परसेंटेज निकालकर जो प्रोसेस मैं बताने वाली हूँ उसको फॉलो करके कमेंट्स में मेरे को बताना कि तुम्हारा कितना परसेंटेज निकल के आ रहा है बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा रिजल्ट जबकि आता है तो ऑनलाइन सबसे पहले आता है, ऑनलाइन तुम लोग चेक करोगे। यहाँ पर तुम्हारा रिजल्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहता है, लाइक कैंडिडेट नेम, तुम्हारा नाम मेंशन रहता है, कैंडिडेट आईडी मतलब तुम्हारा यूआईडी, यहाँ पे यूनिक आईडी मेंशन रहता है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन रहता है, और स्कूल का नाम भी मेंशन रहता है। यहाँ पर सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल दार्जिलिंग तुम लोग देख सकते हो, तुम्हारे स्कूल का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम लोग देखो सब्जेक्ट जो है, तुम लोगों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि वर्षा दीदी हमारा तो यहाँ पे 10 सब्जेक्ट का एग्जाम हमने दिया है, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट थे। अगर तुमने यहाँ पे कॉमर्स लिया था और कॉमर्स के तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा 8 सब्जेक्ट था, आर्ट्स का भी 8 सब्जेक्ट था, तो हमारा यहाँ पे 8 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट से 6 सब्जेक्ट कैसे टोटल हो गया, और 6 में से 5 सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग कैसे मार्क्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि देखो इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों का अलग अलग मार्क्स ऐसे दिया हुआ है, लेकिन टोटल मार्क्स जो है इसको हम लोग एवरेज आउट करके, दोनों का मार्क्स एवरेज करके एक मार्क्स आता है जो कि तुम्हारा इंग्लिश का मार्क्स है। एक सिंगल मार्क्स कैसे आएगा, इसको एवरेज कैसे करना है, देखो यहाँ पर 67 तुम्हारा लैंग्वेज में सपोज आया है, स्टूडेंट का रिजल्ट में तुम लोग देख सकते हो 67 लैंग्वेज में आया है स्टूडेंट का, और 63 लिटरेचर के अंदर आया है। सो 67 डिवाइड प्लस 63 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा एवरेज मार्क्स आ जाएगा जो कि हमारा इंग्लिश का मार्क्स होगा। तो यहाँ पर तुम लोग जब एवरेज करोगे तो 65 आ रहा है, एक में 67 63, सो एवरेज इज 65 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया। दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो तुम्हारा 65 आएगा। तो ये हमारा इंग्लिश का मार्क्स हो गया, और इंग्लिश को हम लोग एक सब्जेक्ट मानेंगे, लिटरेचर लैंग्वेज को अलग अलग नहीं मानेंगे, एक मार्क्स इंग्लिश का मानेंगे, कंसिडर होगा, दैट इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज हिंदी। हिंदी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट का 92 आया है, तुम लोग देख सकते हो। अब हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी अलग अलग सब्जेक्ट नहीं माना जाता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी मिला के HCG पेपर होता है, दैट इज SST, और SST एक सिंगल सब्जेक्ट होगा। सो हम लोग यहाँ पर इसको थर्ड सब्जेक्ट मानेंगे। हिस्ट्री में स्टूडेंट का 71 आया है, ज्योग्राफी में आया है 64, हिस्ट्री ज्योग्राफी मिलाकर दोनों को एवरेज आउट करके 71 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 68 आ रहा है, दिस इज द एवरेज मार्क्स, और इसी को हम लोग लेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अलग अलग नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज मैथ्स विच इज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट का 36 आया है, तुम लोग देख सकते हो बहुत ही कम आया है। यहाँ पर 33 इज द पासिंग मार्क्स, और अगर तुम 33 से बिलो लाओगे तो तुम लोग फेल हो जाओगे कोई भी सब्जेक्ट में अगर 33 से कम है। सो यहाँ पर 36 थोड़ा कम है और सारे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज साइंस। अब साइंस हमारा यहाँ पे 4th सब्जेक्ट होगा, तुम लोग 5th सब्जेक्ट होगा, तुम लोग देख सकते हो। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट को हम लोग एक ही सब्जेक्ट मानेंगे, और टोटल हमारा तीनों
का अलग अलग मार्क्स को एवरेज आउट करेंगे तो हमारा 48 आ रहा है इस पर्टिकुलर मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा यहाँ पे साइंस का मार्क्स कंसिडर होगा। अब तुम लोग बोलोगे 48 को कैसे एवरेज आउट करना है, यहाँ तो 3 सब्जेक्ट है, तो तुम्हें क्या करना है, 41 आए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 43 है एंड 43 केमिस्ट्री में है एंड 60 बायो में है, सो तीनों को यहाँ पर ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो यहाँ पर तुम्हारा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एवरेज आउट 48 आ रहा है। सो दिस इज द मार्क्स फॉर साइंस एंड लास्ट इज होम साइंस विच इज 6 सब्जेक्ट। हो सकता है तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो, बहुत लोगों का कमर्शियल एप्लीकेशंस होगा या फिजिकल एजुकेशन होगा, तो अलग अलग जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का होम साइंस में 90 है। अब देखो ये 6 सब्जेक्ट हो गया। अब ये 6 सब्जेक्ट मैंने तुम्हें बता दिया, दिस इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट, लैंग्वेज लिटरेचर मिला के इंग्लिश का मार्क्स, हिंदी इज सेकेंड, हिंदी बंगाली नेपाली जो भी हो सकता है। फिर तुम्हारा थर्ड है SST, दैट इज योर हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी, इसको एक सब्जेक्ट मानेंगे। फोर्थ इज मैथ्स, फिफ्थ इज साइंस एंड सिक्स्थ इज होम साइंस। अब इसमें से हमें करना क्या है, इसमें से हमें यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग, बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग इंग्लिश का मार्क्स कंपलसरी है। हो सकता है सबसे कम मार्क्स तुम्हारा बोर्ड्स में यहाँ पर तुम्हारा इंग्लिश में आया हो, लेकिन इंग्लिश का मार्क्स हमें लेना ही पड़ेगा। इसमें 33 है फिर भी लेना पड़ेगा, या इसमें हाईएस्ट मार्क्स है फिर भी इंग्लिश कंपलसरी है, तो हमें इंग्लिश का मार्क्स हम लोग नहीं छोड़ सकते, बिकॉज दिस इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन ICSE। बाकी सारा सब्जेक्ट्स में से, अब ये 5 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट जिसमें कि सबसे कम आया है उसको तुम लोग छोड़ सकते हो परसेंटेज कैलकुलेशन के टाइम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तुम लोग देख सकते हो, इंग्लिश तो चलो लेना ही है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में से सबसे कम किस में है, मैथ्स में है, जो कि 36 है, राइट। तो हम लोग मैथ्स को काट देंगे, मैथ्स का यहाँ पर जो है मार्क्स कैलकुलेट नहीं करेंगे बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग। तो अब हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। फर्स्ट इज इंग्लिश दैट इज 65, हिंदी में 92, सो इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। HCG पेपर में हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में 68 है एवरेज मार्क्स, साइंस में 48 है एंड लास्टली तुम्हारा होम साइंस या फिर कमर्शियल एप्लीकेशन जो भी हो तुम्हारा, यहाँ पर ये स्टूडेंट का होम साइंस है तो 90 है। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, सो डिवाइडेड बाई 5, तो 65 प्लस 92 प्लस 68 प्लस 48 प्लस 90 इज 363। सो 363 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 363 डिवाइडेड बाई 5 करने से हमारा परसेंटेज निकल के आ रहा है 72.6%। तो ये तुम कैलकुलेटर पे इसके लिए यूज़ कर सकते हो। टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई 5 करोगे, 5 सब्जेक्ट लेंगे, सो हमारा परसेंटेज निकल के आ रहा है 72.6%। तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग 72.6% आया है। तो तुम लोग इसी तरीके से परसेंटेज को कैलकुलेट करोगे। एंड येस, तुम लोगों का एक डाउट हो सकता है मन में कि वर्षा दीदी अगर हमारा एक सब्जेक्ट में अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो क्या हम पास माने जाएंगे या फिर फेल माने जाएंगे। तो लेट मी टेल यू दैट इंग्लिश इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तुम मान लो सारे सब्जेक्ट्स में 90 के ऊपर मार्क्स लाते हो, बहुत ही अच्छा मार्क्स लाते हो, बट अगर इंग्लिश के अंदर तुमने यहाँ पर 33 से कम मार्क्स अगर तुम्हारा आया है, इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस देन 33, तो तुम लोग फेल हो, बिकॉज इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अगर तुम किसी एक सब्जेक्ट में फेल भी हो, 33 से कम मार्क्स से फेल हो, फिर भी तुम ओवरऑल पास हो। और एक चीज़ कि मान लो साइंस में तुम्हारा फिजिक्स में मान लो जस्ट 31 आया है, सपोज इसमें 31 है मान लो, बाकी सब में दोनों में तुम 33 के ऊपर लाते हो, पर यहाँ पर एवरेज आउट निकाल कर अगर ये जो फाइनल मार्क्स एवरेज आउट करके आ रहा है, इफ़ इट इज़ मोर देन 33, तो तुम पास हो, तुम फेल नहीं कंसिडर किए जाओगे। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज में मान लो तुम्हारा यहाँ पे 33 से कम है, बट लिटरेचर में तुम्हारा जो है ज़्यादा है, तो दोनों को जब एवरेज आउट करेंगे, लैंग्वेज लिटरेचर को, उसको एवरेज आउट करने के बाद ये जो फाइनल मार्क्स आ रहा है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 33, तो तुम लोग यहाँ पे पास रहोगे वो सब्जेक्ट में। तो ये यहाँ पर सिंपल सा रूल है, बेस्ट ऑफ 5 रूल मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि तुम्हें यहाँ पर समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो कॉमेंट करके बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और लास्टली गाइज, तुम लोग देख सकते हो रिजल्ट में इधर लास्ट में लिखा रहता है क्वालिफाइड। अगर तुम लोग पास हो तो क्वालिफाइड लिखा हुआ आएगा, अगर तुम लोग पास नहीं हो तो नॉट क्वालिफाइड वैसा लिखा हुआ आएगा। सो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया। बाकी तुम्हारा रिजल्ट जो है, तुम लोग अगर रिजल्ट के दिन देख रहे हो तो मेरे को अपना परसेंटेज बताना कमेंट सेक्शन में कि कितना % तुम्हारा आ रहा है बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।